तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बलोखरा सीरीज़ की नई वीडियो लेके आए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 10th करेंगे। बलोखरा सीरीज़ में हमारी 10th वीडियो रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 10, फर्स्ट क्वेश्चन। तो ड्यूरिंग हुज रेन द एंसेस्टर्स ऑफ गद्दी ब्राह्मण्स केम फ्रॉम दिल्ली। तो किस राजा के रेन के टाइम, मतलब ये आप चंबा के टाइम, चंबा के हिस्ट्री की बात की जा रही है कि चंबा के कौन से राजा हुआ करते थे जिनके टाइम गद्दी ब्राह्मण्स आपके दिल्ली से आपके माइग्रेट किए थे चंबा में। तो आपके वो थे ऑप्शन नंबर बी, अजय वर्मन। तो अजय वर्मन के टाइम पीरियड में आपके गद्दी ब्राह्मण्स जो एंसेस्टर्स थे वो दिल्ली से चंबा आए थे। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द कपलेट उजड़िया लाहौर ते बसिया भरमौर। ये एक बड़ी फेमस लाइन है। उजड़िया लाहौर ते बसिया भरमौर, मतलब लाहौर डिस्ट्रॉय हो गया, तहस नहस हो गया, तो उसके बाद भरमौर बस गया, लाहौर उजड़ गया। तो मतलब लाहौर से लोग माइग्रेट किए भरमौर। तो ये भी एक आपके गद्दीज थे, पर ये आपके मुस्लिम गद्दीज थे। मुस्लिम गद्दीज थे। देखिए, गद्दीज आपके दो टाइप के गद्दीज आए थे, दो गद्दीज आए थे। एक आपके गद्दी जो ब्राह्मण्स थे, मतलब जो हिंदूज थे, ब्राह्मण्स, और दूसरे आपके गद्दीज थे मुस्लिम गद्दीज। तो आपके जो ब्राह्मण थे वो हमने डिस्कस किया कि दिल्ली से आए थे। जो आपके मुस्लिम गद्दीज थे वो हमारे लाहौर से आए थे, लाहौर से। ठीक है, लाहौर से आए थे। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कपलेट उजड़िया लाहौर ते बसिया भरमौर किन के बारे में कहा गया जो ट्राइब माइग्रेट की थी लाहौर से भरमौर। तो दो टाइप के, ब्राह्मण्स और मुस्लिम्स। ठीक है, एक आए ब्राह्मण्स आए आपके दिल्ली से और मुस्लिम आए आपके लाहौर से। तो सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गद्दीस। तो गद्दी मतलब ट्राइब ही थी ये जो आपकी लाहौर से भरमौर आई थी, और इनके ऊपर वो फेमस कपलेट था, कपलेट लाइन आपकी कि उजड़िया लाहौर ते बसिया भरमौर। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। झिंड फूक और बरार फूक अमंग गद्दीज। ये गद्दी का मैरिज टाइप है। गद्दी ट्राइब में, गद्दी ट्राइबल कल्चर में आपका मैरिज का टाइप है झिंड फूक, बरार फूक। ये आपका लव मैरिज होता है, लव मैरिज या इलोप मैरिज, इलोपमेंट इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इलोपमेंट हो जाएगा, इलोपमेंट। और इट कैन बी सेड एज टर्म्ड एज योर लव मैरिज। ठीक है, लव मैरिज होता है जहाँ पर मतलब लड़का लड़की भाग के शादी करते हैं। ठीक है, जंगल में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, वहाँ पर आपका आग जलाते हैं और उसके आप 8 फेरे लेते हैं। जैसे आपकी जो फॉर्मल शादी होती है, हिंदू मैरिज होती है, वो उसमें 7 फेरे लेते हैं, 7। तो इसमें आपके 8 फेरे लिए जाते हैं। और ये अनऑफिशियल मैरिज होती है आपकी, अनऑफिशियल मैरिज होती है आपकी गद्दी कल्चर में। तो जिंड फूक बरार फूक इसका नाम है। जिंड फूक या बरार फूक गद्दीज की मैरिज टाइप है, इलोपमेंट या लव मैरिज जिसे कहते हैं हम। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब झिंड फूक और बरार फूक के बारे में फिर से पूछा है कि टेक्स प्लेस बाय बर्निंग अ वुशवुड, जो मैंने आपको बताया था। गोइंग राउंड हाउ मैनी टाइम्स, तो कितने फेरे होते हैं इसमें, ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन नंबर डी 8 टाइम्स। तो 8 फेरे होते हैं आपके, 8 फेरे होते हैं आपके इस मैरिज टाइप में। और जो नॉर्मल मैरिज टाइप होते हैं उसमें आपके 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे 7 जन्म, पता ही होगा आपको। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द टर्म्स इज़ नॉट यूज्ड फॉर डाइवोर्स अमंग गद्दीज। ठीक है, तो कौन सी टर्म इनमें से डाइवोर्स के लिए गद्दीज नहीं यूज़ करते हैं। तो गद्दीज के लिए इनमें से ऑब्वियसली 3 ऐसी टर्म्स होगी, ऑप्शंस होंगे जो गद्दी यूज़ करते हैं डाइवोर्स के लिए, और एक जो होगी वो नहीं होगी। ठीक है, तो दुआ घर करी ले वाह, मतलब दूसरे घर चले गई, मतलब लड़की जो है वो सेकंड घर चले गई, मतलब डाइवोर्स करके दूसरे जगह उसने शादी कर ली। तो एक्सप्लेन मैं रहने ही देता हूँ, एक्सप्लेनेशन आप बलोखरा में खुद देख सकते हो। तो छड़ी दीती है, तो छड़ी दीती है मतलब छड़ दिया उसने, अपना हस्बैंड छड़ दिया। तो ये भी डाइवोर्स का टाइप हुआ। दुआ घर कर ले वहा, तो इसका मतलब हुआ कि दूसरे घर में सेटल हो गई है, मतलब दूसरी जगह शादी कर दी है। तो ऑब्वियसली डिवोर्स के बाद ही दूसरे घर में शादी होगी। तो छड़ी दित्तिया ये भी। तो फरगाटी दे तित्तिया, मतलब ये भी छोड़ना ही होता है एक तरह से, कि छोड़ दिया, मतलब डाइवोर्स हो गया।
तो ये तीनों आपके गद्दीस के ही टाइप्स है। गद्दी जो आपका डाइवोर्स टाइप्स है वही टाइप्स है, गद्दी के डाइवोर्स के टाइप्स ही है। तो आपका जो शुद्ध त्वाकची होता है, शुद्ध त्वाकची आपका डाइवोर्स टाइप ही होता है, पर गद्दीस का टाइप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका शुद्ध त्वाकची। ठीक है, तो शुद्ध त्वाकची, ये टी साइलेंट होता है। शुद्ध त्वाकची आपका डाइवोर्स का टाइप है पर गद्दी का नहीं है, गद्दी डाइवोर्स टाइप नहीं है। ठीक है, किसका है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, किसका, किस ट्राइब का मतलब डाइवोर्स टाइप है ये, कमेंट करके बताइए। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, मिंजर फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो मिंजर फेस्टिवल आपकी कब मनाई जाती है? तो मिंजर फेस्टिवल आपकी बहुत बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है रेपिटिशन के हिसाब से, कितने बार रिपीट हुआ है, तो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सेकंड संडे ऑफ सावन। तो सेकंड संडे ऑफ सावन मिंजर फेस्टिवल आपकी सेलिब्रेट की जाती है सेकंड संडे ऑफ सावन के लिए। ठीक है, तो मिंजर फेस्टिवल को आपका इंटरनेशनल फेयर हाल ही में दिया गया है। इंटरनेशनल फेयर कौन सी ईयर में दिया है, कमेंट करके बताइए मुझे, कौन सी ईयर में इंटरनेशनल फेयर का दर्जा दे दिया मिंजर फेस्टिवल को, कमेंट करके बताइए आप। तो सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन बोलते हैं आपका कि खामपास ऑफ उत्तराखंड आर नोन एज। तो खामपास ऑफ उत्तराखंड, आपके जो खामपास होते हैं बुद्धिस्ट जो आपके खामपास होते हैं ऑफ उत्तराखंड आर नोन एज। तो उत्तराखंड के खामपास को आपका ऑप्शन नंबर है शाह खामपास बोलते हैं, शाह खामपा। उत्तराखंड के खामपा को शाह खामपास बोलते हैं। ठीक है, तो एट्थ क्वेश्चन में पूछा है कि किन्नौर के खामपास को क्या बोलते हैं? किन्नौर के खामपास को आप कुन्नू खामपा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी कुन्नू खामपा। तो उत्तराखंड के शाह खामपा, किन्नौर के आपके कुन्नू खामपा, शाह खामपा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, कुन्नू हो गया आपका किन्नौर के। ठीक है, तो नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कुल्लू के खामपास को क्या बोलते हैं? कुल्लू के खामपास को आप ऑप्शन नंबर सी न्योंदी खामपा बोलते हैं, न्योंदी खामपा। कुल्लू के खामपा को, तो शाह खामपा हो गया यूके का, उत्तराखंड का, कुन्नू हो गया किन्नौर का। ठीक है, न्योंदी हो गया आपका कुल्लू का। ठीक है, तो टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं, चंबा के खामपास को क्या बोलते हैं? तो चंबा के खामपास को आपके ऑप्शन नंबर सी आपका थावा खामपास बोलते हैं, थावा खामपा। चंबा के खामपास को आप थावा खामपास बोलते हैं। तो आपका शाह खामपास बोलते थे उत्तराखंड वालों को, न्योंदी बोलते थे कुल्लू वालों को, थावा हो गया आपका चंबा वालों को, और जो गारजा हो गए इनको बोलते हैं लाहौल वालों को बोलते हैं गारजा खामपा। ठीक है, और इनमें से एक रह गया था ये, हाँ, कुन्नू खामपा। तो किन्नौर वालों को कुन्नू खामपा बोलते हैं। तो ये याद रखने आपने कहाँ के खामपा को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो द खामपास हु केम फॉर पिलग्रिमेज, जो आपकी यात्रा के लिए आए थे आपकी धार्मिक यात्रा, आपकी धार्मिक यात्रा, जैसे आपकी अमरनाथ होगी, केदारनाथ यात्रा होगी, ऐसी जो भी यात्रा होती, किन्नर कैलाश यात्रा, मणिमहेश यात्रा, अमरनाथ यात्रा, तो ऐसी जो यात्रा होती है उसे हम पिलग्रिमेज वाली यात्रा बोलते हैं। तो खामपास जो पिलग्रिमेज के लिए आए थे, मतलब आते हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है? तो शाह खामपा हमने डिस्कस किया था, उत्तराखंड वालों को बोलते हैं थावा खामपा हमने डिस्कस किया, चंबा वालों को बोलते हैं न्योंदी खामपा हमने डिस्कस किया, कुल्लू वालों को बोलते हैं, तो बच गया निखौर खामपा, ऑप्शन नंबर डी। तो निखौर खामपा आते हैं आपके, जो खामपास पिलग्रिमेज के लिए आते हैं उन्हें हम निखौर खामपास बोलते हैं। ठीक है, तो ट्वेल्थ क्वेश्चन पे आते हैं, खामपा मैरिजेज आर जनरली फिक्स्ड बाय अ मीडिएटर नोन एज। तो खामपा मैरिजेज आपका जो बीच में मिडल मैन होता है, ठीक है, मिडल मैन जो बीच में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो खामपा मैरिजेज के लिए जो मिडल मैन होता है उसे हम ऑप्शन नंबर डी पख्तुम बोलते हैं, पख्तुम। जो आपके रिवारी मजूमी खनोडी होता है वो भी आपका मीडिएटर होता है, पर वो खामपास का नहीं होता है, वो खामपास का नहीं होता है, खामपास का आपका पख्तूम होता है, पख्तूम। ठीक है, खामपा मैरिज का जो मतलब मीडिएटर होता है, मिडिल मैन होता है मैरिज का, जो कि आपका मैरिज फिक्स कराता है मतलब दो फैमिलीज़ के बीच जो मैरिज फिक्स कराता है उसे हम पख्तूम बोलते हैं, पख्तूम। ठीक है, तो थर्टीन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। थर्टीन्थ क्वेश्चन आपका बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डाइवोर्स टाइप ऑफ खामपास। तो खामपास का डाइवोर्स टाइप इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सुत्वाकची आपका जो स्वांगलाज होते हैं उनका डाइवोर्स टाइप होता है। हमने ऊपर भी चलो कमेंट बोला था मैंने करने के लिए, पर चलो मैं खुद बता दिया इधर, स्वांगलाज का होता है सुत्वाकची। आपका जो
खामपास के डाइवर्स टाइप होते हैं आपके जटसरी, जडलवा, खतलजे, खेजे और जाजोचे। ठीक है, ये 3 आपके खामपास के डाइवर्स टाइप होते हैं। आपका शुद्धवाक्षी आपका स्वांगलास का होता है। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। तो ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खामपास कॉल्ड सुजम चुंगी। जो सुजम चुंगी होता है, सुजम चुंगी आपका ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खामपास होता है, मतलब पंचायत टाइप आपकी जो खामपास ट्राइबल कल्चर में जो पंचायत होती है उसे हम सुजम चुंगी बोलते हैं। तो उसका हेड कौन करता है? जैसे पंचायत का प्रधान होता है, वैसे ही जो इसकी ट्राइबल काउंसिल होती है खामपास की, जो सुजम चुंगी जो इसे बोलते हैं हम, तो इसका कौन होता है? तो इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोवा। तो जो गोवा होता है, गोवा जो होता है वो आपका हेड होता है। जैसे प्रधान मान लो, गोवा आपका इक्विवेलेंट हुआ प्रधान के। ठीक है, प्रधान के। और आपकी पंचायत इक्विवेलेंट हुई सुजम चुंगी के, सुजम चुंगी। ठीक है, खामपास के बारे में बात की गई है, तो ध्यान रखें। तो 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन बोलता है विच पंगवाल ब्राह्मीण इज सुपीरियर अमंग अदर्स। तो पंगवाल ब्राह्मीण ये तीनों होते हैं, गौर, सुंगरिया, कालिया। तो इनमें से सबसे सुपीरियर कौन सा होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होते कौन कौन है। गौर जो होते हैं आपके होते हैं वो आपके आर्म्स कलेक्शन वाले होते हैं, जो आपके मतलब भिक्षु होते हैं। भिक्षु जो आपके भिक्षु होते हैं, जो मतलब जगह तो जगह जाके मतलब आपके भिक्षा मांगते हैं, वो आर्म्स कलेक्शन उसे बोलते हैं। आर्म्स, ALMS, आर्म्स कलेक्शन। ठीक है, सुंगरिया जो होते हैं वो आपके बर्थ और मैरिजेज में आपके जो ब्राह्मण जाते हैं। ठीक है, जो मतलब पंडित होते हैं, बर्थ और मैरिज कस्टम में जो पंडित आते हैं। कालिया वो होते हैं जो आपके डेथ कस्टम में आते हैं, डेथ कस्टम में आते हैं आपके, उन्हें कालिया मतलब ब्राह्मण्स बोलते हैं। पंगवाल ब्राह्मण्स की कैटेगरी होती है, तीनों होती है। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे सुपीरियर होता है वो ऑप्शन नंबर 1 गौर ब्राह्मण्स होते हैं। गौर पंगवाल ब्राह्मण जो आर्म्स कलेक्शन वाले होते हैं, जो भिक्षु होते हैं आपके, वो सुपीरियर माने गए हैं सुंगरिया और कालिया से। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्नामेंट्स। ठीक है, ऑर्नामेंट्स मतलब आपके ज्वेलरी वगैरह। लॉन्ग फुली टिक्की। ठीक है, लॉन्ग फुल्ली टिक्की आर वोर बाय पंगवाल ट्राइबल वुमेन ऑन विच बॉडी पार्ट। मतलब ये कौन से मतलब जो ज्वेलरी है आपकी, तो लॉन्ग फुली टिक्की जो है, लॉन्ग फुली टिक्की ये कहाँ पहनी जाती है? मतलब पंगवाल ट्राइबल वुमेन द्वारा कहाँ पहनी जाती है, मतलब किस बॉडी पार्ट में? हेड, ईयर, नोज़, हैंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, नोज़ हो जाएगा। नाक की तो कोई तो ज्वेलरी होगी, नाक की ज्वेलरी आपकी लॉन्ग फुली टिक्की तो नाक में पहनी जाती है, मतलब नाक की ज्वेलरी है। ठीक है, तो आप याद रखें लॉन्ग फुली टिक्की आपकी नाक की, नोज़ की ज्वेलरी है। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन आपका पिल्लन फेंकी चक्की। पिल्लन फेंकी चक्की। ठीक है, ये 3 स्टेज है आपके किस चीज़ के, किस कस्टम के? मैरिज कस्टम के, डाइवोर्स कस्टम के, डेथ कस्टम के, बर्थ कस्टम के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैरिज कस्टम के। तो ये पिल्लन फेंकी आपके कुछ बिथरोथल होता है, बिथरोथल आपकी एंगेजमेंट और आपकी फाइनली जो आपकी शादी का दिन होता है, शादी, मैरिज। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे मतलब कस्टम्स होते हैं। पिलन फेंकी चक्की मतलब इन्हें जो नाम आपका लोकल ट्रेडिशनल जो नाम होते हैं वो ये होते हैं पिलन फेंकी चक्की। मतलब जो इनका मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाए तो बिथरोथल, एंगेजमेंट, मैरिज, तो ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, आपका रोका वगैरह जो होता है, मंगनी, सगाई, जो भी बोलते हैं, सगाई, सोथा, बरनी। ठीक है, तो ये मैरिज कस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो 18th क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू विच मैथोलॉजी किन्नर ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शेडो ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। तो किन्नर जो ट्राइब है वो अपना ओरिजिन ट्रेस करते हैं फ्रॉम द शेडो ऑफ ब्रह्मा। ऐसा किस मिथोलॉजिकल आपकी टेक्स्ट में लिखा गया है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी भागवत पुराण में लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू भगवत पुराण किन्नर जो ट्राइब है दे ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शेडो ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ठीक है, लॉर्ड ब्रह्मा। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू विच मैथोलॉजी किन्नर्स आर सेड टू बी इनहेबिटेंट्स ऑफ महंद माउंटेन्स। तो किस मैथोलॉजिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग किन्नर है इनहेबिटेंट्स ऑफ महंद माउंटेन? तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, रेपिटेशन द्वारा कितनी बार रिपीट हुआ है? तो बहुत बार ही रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए वायुपुराण हो जाएगा इसका। अकॉर्डिंग टू वायुपुराण किन्नर्स आर सेड टू बी द इनहेबिटेंट्स ऑफ द महंद माउंटेन्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी
आज लेक्चर 10 की जो वीडियो है वो ख़त्म हो गई है ब्लॉकरा की। मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 पे नई वीडियो में। थैंक यू।